हर एक व्यक्ति अज्ञानी पैदा होता है, मूर्ख पैदा नहीं होता। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम उसे मूर्ख बना रही है। ये सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन यही सच है। हर कोई जीनियस है, मगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से नापोगे या फिर जज करोगे तो फिर वह मछली खुद को जन्म भर मूर्ख ही समझेगी। तो आज से हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है। इस पूरे सीरीज के दौरान मैं जो भी बात करूंगा, ये मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ही लिखी है। ये मेरे कोई मन की बात नहीं है या फिर किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी है। तो फिर पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। Everybody fucking jump! किसी ने कहा है, इट इज़ वेरी इजी टू लैंड अ मैन ऑन अ मून देन चेंजिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा होगा, यह देखते हैं। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50% लोग आज 25 साल से भी कम उम्र के हैं। इसका मतलब इंडिया के पास आज इतनी बड़ी यूथ पावर है और फिर भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारे तेजी से बढ़ते समाज में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि कुछ नया सोचे या फिर कुछ अलग करके दिखाए, बल्कि ऐसे लोगों की नहीं जो पुरानी चीज़ों को रट्टा मारकर याद रखे और 90% मार्क्स लाए। मगर अफसोस की बात है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम उनसे यही करवा रही है। हमारे यहाँ मार्क्स या फिर ग्रेड्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये मार्क्स और ग्रेड्स जो भी है, ये उस लड़के या लड़की की मेमोराइजिंग पावर कितनी है, यानी उसकी स्मरण शक्ति कितनी है, इसका रिजल्ट होता है। और सब लोग इसी रिजल्ट से दूसरों को जज करते हैं। सब लोग उस लड़की की सोच कैसी है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसी है, उसके अंदर क्या टैलेंट छुपा है, या फिर वह लड़का अपने आसपास की दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, इन सब को नज़रअंदाज करके उसकी स्मरण शक्ति से उसे जज करते हैं और पास या फिर फेल बताते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब मैं आपको हर घर में बच्चों को पढ़ाई के बारे में और जॉब के बारे में क्या बात सिखाई जाती है, ये बताता हूँ। वे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, एक अच्छी सी डिग्री हासिल करो और ये सब करने के बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी भी स्टार्ट होगी और उससे हमारे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यह बहुत ही गलत बात सिखाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपके प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को रैट रेस के लिए, मतलब चूहा दौड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले अच्छे मार्क्स के लिए भागो, उसके बाद अच्छी जॉब के लिए भागो और इस भागदौड़ के चक्कर में वह बच्चा अपनी ड्रीम्स, अपने पैशन सब भूल जाता है और सिर्फ किसी और के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक रोबोट की तरह काम करो, चाहे आप खुश हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस परिस्थिति के लिए माँ बाप से भी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं वे बच्चे। हमारी एजुकेशन सिस्टम जैसे हाई स्कूल, कॉलेजेस एक फैक्ट्री बन चुकी है जो लेबर को प्रोड्यूस कर रही है। आप अपने इंटेलिजेंट बच्चों को उस कॉलेजेस में डालते हो, मगर बाहर निकलते वक्त उन बच्चों के हाथ में डिग्री होती है और दिमाग में कुछ भी नहीं, और वे बच्चे चूहा दौड़ के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान उस बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग जीरो हो चुकी होती है, उसकी इंटेलिजेंस जीरो हो चुकी होती है, वह अपनी सोचने की शक्ति पूरी तरह से गंवा चुका होता है और वे अपने ड्रीम्स और पैशन को वही दफना कर आया होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों से कैसे बात करें, दोस्त कैसे बनाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक टीम कैसे बनाएं, एक अच्छा लीडर कैसे बने, या फिर पैसों को कैसे मैनेज करें, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, बिजनेस कैसे करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें, यह कौन सी भी बात उन बच्चों को नहीं सिखाई जाती।
सबसे महत्वपूर्ण बात हम बच्चों को क्या सोचे यह सिखाने के बजाय कैसे सोचे ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, और यही एजुकेशन का सबसे मेन पर्पज़ है। ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। अगले पार्ट में मैं आपके सामने और भी खतरनाक रिसर्चेस पेश करने वाला हूँ। तो फिर इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके ओपिनियंस क्या है यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को और या लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।